Morning with Farah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फरा में। दुआ और उम्मीद हमेशा की तरह यही कि बाहर ही बाहर हो आपके दिन में, जैसे आजकल खूबसूरत दिन है। वैसे तो मौसमियाती तब्दीलियों ने अब हमें मौसम का और हालात का कुछ पता लगने नहीं देते। हम सोच रहे होते हैं कि गर्मी होगी और अचानक से बारिश हो जाती है, मौसम खुशगवार हो जाता है। हम सोच रहे होते हैं मौसम खुशगवार होना चाहिए, तो हमें पता चलता नहीं, अभी तो ठंड प्रोलॉन्ग हो रही है, अभी तो गर्मी चल रही है। और ये सब हमारा अपना किया धरा है। हमें अपनी जो मौसम, जिन चीज़ों की हमने वैल्यू नहीं की, कदर नहीं करनी, ये अब वक्त है कि हम रियलाइज़ करें कि ये जो फूल बूटे हैं, ये जो पौधे हैं, ये जो दरख्त हैं, ये जो हरियाली है, ये हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी बका के लिए किस कदर ज़रूरी है। एक और चीज़ बड़ी ज़रूरी है, और वो ये है कि हम दूसरों को जज करना छोड़ दें और हम कोशिश करें कि हम दूसरे की जगह पर अपने आप को रख कर तो फ़ैसला करें कि अगर मैं हूँ और मेरे ऊपर ये सब कुछ गुज़रे तो मुझे कैसा लगेगा। ये एक ऐसा जिसे कहना चाहिए एम्पैथी का एक ऐसा तरीका है जो हमारे मज़हब ने हमें बताया कि हमें जो चीज़ अपने लिए, वही दूसरे के लिए भी वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। अगर अपने लिए कोई चीज़ नापसंद है तो वो दूसरे के लिए कैसे गवारा हो सकती है। वो इज़्ज़त नफ्स का कोई मामला हो, वो ज़िंदगी गुजारने की कोई और असूल या तरीके करीने की बात हो। जब हमें अपने लिए कोई चीज़ पसंद नहीं है तो इसका मतलब है हमारे दूसरे जो फेलो ह्यूमन बीइंग है, कोई भी हमारा साथी है, दोस्त है, इंसान है, उसको भी ये बात नागवार गुजरेगी। सो सिर्फ ज़रूरियात नहीं बल्कि एक दूसरे के एहसासात और फीलिंग्स तक का जो है वो हमें अपने अंदर रखना होता है। हम समझते हैं बाज़ औक़ात के हमने किसी की ज़रूरत जो है, 2 रोटी में उसका गुजारा हो जाना चाहिए ना, तो उससे ज़्यादा उसको क्या चाहिए। और ख़ुद हमें बड़े से बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़े से बड़ा मकान चाहिए, बड़े से बड़ी जिसे कहना चाहिए आसाइशें चाहिए। हमें लगता है हमारे लिए तो ये सब ख्वाहिशें, अरमान, ख्वाब जो है वो जस्टिफाइड हैं, जायज़ हैं, लेकिन दूसरा जो है उसको ज़रूरत नहीं है, उसको अपनी औकात में या अपने हालात के अंदर गुजारा करना चाहिए। और उसका मतलब ये है कि उसे मजबूरी में ज़िंदगी जो है वो गुजर बसर करनी चाहिए। ये एक ऐसी अप्रोच है जिसको मज़हब ने भी डिस्करेज किया है, जिसको हर जिसे कहना चाहिए एक अच्छा कल्चर वो भी डिस्करेज करता है, लेकिन बदकिस्मती से ये हमारे अंदर से ख़त्म नहीं होता। हम जब देखते हैं ना कि कौन इंसान कामयाब है, तो हम देखते हैं उसकी कामयाबियों की फ़हरिस्त, उसकी अचीवमेंट्स की, उसने जो चीज़ें हासिल की हैं उनकी फ़हरिस्त कितनी तवील है। हम ये नहीं देखते कि वो जिन हालात से गुज़र के आया है, उस हालात में रास्ते में कितने बड़े बड़े दरिया थे जो उसने अबूर किए हैं, कितने बड़े बड़े पहाड़ थे जो उसने अबूर किए हैं, क्या तूफ़ान थे जिनका उसने सामना किया और उसके बाद यहाँ तक पहुँचा है। आपने अक्सर देखा होगा ना कि हम निकलें तो वो रक्शे के पीछे लिखा होता है, किसी टैक्सी के पीछे लिखा होता है, ये सब मेरी माँ की दुआ है। और अक्सर लोगों को मैंने कहते देखा, लो माँ की दुआ है तो फिर टैक्सी चला रहा है। भाई हो सकता है कि उस इंसान के पीछे इतनी कोई लंबी स्ट्रगल हो और उस स्ट्रगल का हासिल ये हो और ये बहुत बड़ी स्ट्रगल के बाद उसने ये अचीव किया हो। दुनिया लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। हम ये नहीं सोच सकते कि जो सहूलियात, जो आसाइशें हमें मैसर हैं वो दुनिया के हर इंसान को मैसर हैं। सो वैल्यू उन चीज़ों को करते हुए जो हमें मैसर हैं और रिस्पेक्ट उन हालात को करते हुए जो दूसरे के हैं। हमें कोशिश करनी है कि हम एक जैसा सलूक जो है वो ला सकें अपने रवैये में, अपने अंदाज़ में, अपनी सोच में, अपने एहसासात में, ताकि हम एक दूसरे के साथ जब एहसास के रिश्ते से जुड़ते हैं ना, दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता है ये। खून के रिश्तों से भी बाज़ औक़ात एहसास के रिश्ते बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो रूह मौजूद होती है, वो जज्बा मौजूद होता है, जो कि जज्बा किसी भी रिश्ते को ताकतवर और मजबूत कर देता है। एनीवे, रखिएगा अपना बहुत ख्याल और हम लेंगे एक ब्रेक के बाद हम मिलेंगे बहुत सी। आज वैसे मेरी तीनों गेस्टें बड़ी शानदार ख़वातीन हैं और तीनों जो है वो डिफरेंट एरियाज़ में काम कर रही हैं, लेकिन हम उनसे मिलेंगे, पहले लेंगे एक ब्रेक। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।